आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के स्मारक व स्थान। ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर जो आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में विजिट करिए। पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए, फिर सेकेंड पार्ट को देखेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और मेरी गारंटी है दोस्तों, ये 4 पार्ट में वीडियो आ रहा है, 4 पार्ट में इस टॉपिक का वीडियो आ रहा है, भारत के स्मारक व स्थान। इतना आप लोग कर लीजिए दोस्तों, मेरी गारंटी है कि एग्जामिनेशन हॉल में इससे ज़्यादा कोई प्रश्न बनने वाला नहीं है। वो सभी तथ्य मैं बताऊंगा, जो भी तथ्य एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाएंगे। तो चलिए, हमने क्या क्या पढ़ा रखा था। हमने आपको कुतुब मीनार के बारे में बताया था, हमने आपको आगरे के किले के बारे में बताया था, हमने आपको ताजमहल के बारे में जितने भी फैक्ट और जितने भी तथ्य होते हैं सभी तथ्यों को ऑलरेडी बता चुका हूं। और इस क्लास में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वर्ण मंदिर। भारत के स्मारक में जो अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर। देखिए, स्वर्ण मंदिर, तो स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? स्वर्ण मंदिर की नींव जाहिर सी बात है सूफी संत थे। उनका क्या नाम था? बहुत प्रश्न ये पूछता है कि स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी, तो वो रखे थे संत मियाँ मीर। संत मियाँ मीर। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। इन्होंने क्या रखा था? स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। आगे हम मूव करेंगे दोस्तों कि एक संत हुए जिनका नाम था रामदास के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। रामदास, तो रामदास को पहली बार स्वर्ण मंदिर का ख्याल आया। रामदास को क्या आया? ख्याल आया स्वर्ण मंदिर का। स्वर्ण मंदिर, रामदास को पहली बार क्या आया? स्वर्ण मंदिर बनाने का ख्याल आया। देखिए, जो स्वर्ण मंदिर बना है उसकी नींव किसने रखी थी? नींव तो संत मियाँ मीर ने रख दिया था, लेकिन उन्होंने स्वर्ण मंदिर के लिए नींव नहीं रखी थी। तो जो एक गुरु हुए, सूफी संत जो हुए गुरु, वो उनका नाम था रामदास। और रामदास को ही पहली बार ख्याल आया कि क्या किया जाए? स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया जाए। उसके बाद जो फाइनली स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है अर्जुन देव के द्वारा। अर्जुन देव के द्वारा क्या होता है? जो सिख गुरु थे अर्जुन देव, उनके द्वारा इसका निर्माण होता है। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोने की परत, ठीक है, स्वर्ण मंदिर पे सोने की परत किसने चढ़वाया था? तो वो चढ़वाए थे महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया था कि सोने की परत चढ़वाई थी। सोने की परत किस पे? स्वर्ण मंदिर पे। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा कि जो स्वर्ण मंदिर है, वो जो वर्तमान समय में जो स्वर्ण मंदिर है उसकी नींव किसने रखी थी? संत मियाँ मीर ने उसकी नींव रखी थी। लेकिन पहली बार ये स्वर्ण मंदिर बनाने का जो ख्याल आया वो किसके दिमाग में आया? वो आया रामदास जी के। लेकिन जो वास्तविक निर्माणकर्ता माने जाते हैं स्वर्ण मंदिर के, वो थे गुरु अर्जुन देव। और जो सोने की परत चढ़ाई गई है, जो आप लोग स्वर्ण मंदिर देखते हैं तो ऊपर जो सोने की परत चढ़ाई गई है वो किसके द्वारा चढ़ाई गई थी? महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा।
और आपको ये पता ही है कि ये कहाँ पे है, अमृतसर पंजाब में। ठीक है, इतना पॉइंट ही आता है और कोई देखिए एक पॉइंट, ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नींव किसने रखी थी, संत मियाँ मीर ने रखी थी। ख्याल किसके दिमाग में आया पहली बार स्वर्ण मंदिर बनाने का, तो वो आया था रामदास के, रामदास को ख्याल आया था। फाइनली निर्माण किसने करवाया था, निर्माण करवाया था अर्जुन देव ने। और हम लोग सोने की परत, ठीक है दोस्तों, जो हम लोग सोने की परत देखते हैं जो स्वर्ण मंदिर पे लगा हुआ है, वो सोने की परत किसने चढ़वाई थी, तो एक हमारे राजा हुए महाराजा रणजीत सिंह। तो इतना आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, अगले स्मारक की तरफ मूव करेंगे। ये 4 पॉइंट दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा। मेरी गारंटी है अगर जो स्वर्ण मंदिर से प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसी से पूछे जाएंगे और कोई प्रश्न नहीं बनेगा। और ख़ास करके जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने जा रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है। एक प्रश्न देखने को आपको अवश्य ही मिलेगा भारत के स्मारक व स्थान से। और भारत के स्मारक व स्थान अगर जो आप लोग ये मेरे 4 वीडियो को देख लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का ये चारों पार्ट होगा। चारों पार्ट को मिला दिया जाए तो 2 घंटे की वीडियो होगी दोस्तों। और अगर जो 2 घंटे आप लोग देख लेते हैं मेरी वीडियो को, तो मेरी गारंटी है कि 1 या 2 प्रश्न आप लोग कंफर्म करके आएंगे और वो 1 या 2 प्रश्न आपका अवश्य ही सही होगा। चलिए आगे अब मूव करेंगे, हुमायूं के मकबरा के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो हम लोग स्मारक पढ़ने वाले हैं, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा, तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था और कब बनवाया था। तो देखिए 1569 ईस्वी में इनकी बेगम हुई और इनकी बेगम का नाम क्या था, हमीदा बानो। ठीक है, इनकी बेगम हमीदा बानो। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, हाँ, निर्माण हमीदा बानो। और हमीदा बानो कौन थी, वो हुमायूं की बेगम थी। और हमीदा बानो को एक और नाम से जाना जाता है, हाजी बेगम। याद रखिएगा, हाजी बेगम। हमीदा बानो का एक और नाम था, वो नाम था हाजी बेगम। और हमीदा बानो कौन थी, हुमायूं की बेगम थी। ये किसकी बेगम थी, आप लोग ये भी याद रखिएगा, बेगम ये किसकी थी, हुमायूं की थी। तभी तो हुमायूं का मकबरा बनवाए दोस्तों, हुमायूं की बेगम थी, इसलिए इन्होंने क्या किया, हुमायूं का मकबरा बनवाया। अब हम बात करते हैं वास्तुकार के बारे में कि हुमायूं का मकबरा जो वास्तुकार बनाया, उस वास्तुकार का नाम क्या था। तो दोस्तों हमने जब हम ताजमहल आपको पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो ताजमहल का वास्तुकार था वो कौन था। हाँ, उसी प्रकार से आपको यहाँ बताना होगा कि हुमायूं का जो मकबरा है उसका वास्तुकार कौन था, वो था मिसाक मिर्ज़ा गियास। ये क्या था, वास्तुकार था। आगे हम बात करते हैं कि इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इसे भी क्या किया गया है, विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर। और ये विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया है, 1993 1993 ईस्वी में इसको क्या किया गया, इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हुमायूं का मकबरा हम लोग पढ़ना है। तो हुमायूं के मकबरे का कार्य स्टार्ट कहें या हम अगर जो ये कहें कि कब हुआ था, तो हुआ था
1569 ईस्वी में। और निर्माण किसने कराया था? निर्माण कराया था हमीदा बानो, जिन्हें हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है। और ये किसकी बेगम थी? हुमायूं की बेगम थी। और जो वास्तुकार, हुमायूं के मकबरे का जो वास्तुकार था वो कौन था? मिसाक मिर्ज़ा गियास। और ये विश्व धरोहर में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 1993 ईस्वी को। ठीक है, 1993 ईस्वी को शामिल किया गया। आगे मूव करते हैं। देखिए दोस्तों, जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत मुश्किल है कि आपको कहीं किताब में भी मिल जाए। जिस तरीके से मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ बहुत मुश्किल है कि इस तरीके से आपको किसी किताब में मिल जाए। ये नहीं मिलेगा दोस्तों। तो मेरी गारंटी है कि आप प्लीज़ नोट्स भी अवश्य बनाइएगा। और ये मेरी गारंटी है कि अगर जो आप लोग नोट्स बना के इतना क्लास में कर लोगे तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में प्रश्न आएगा तो आपसे कतई गलत नहीं होगा, कतई नहीं गलत होगा। अब हम बात करेंगे फतेहपुर सीकरी के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इससे बहुत प्रश्न बनते हैं। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। फतेहपुर सीकरी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका हिस्ट्री भी है। ठीक है, इसका इसका काफ़ी लंबा इतिहास है, लेकिन मैं वही आपको बताऊंगा जो प्रश्न पूछे जाते हैं। निर्माण किसने करवाया था? निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाए थे अकबर। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? अकबर। और यहीं पे बुलंद दरवाजे का भी निर्माण हुआ है। बुलंद दरवाजे का भी निर्माण यहीं पे हुआ है। इसके साथ साथ अगर जो हम बात करें गुजरात विजय के बाद हुआ था दोस्तों। गुजरात विजय के बाद क्या हुआ था? गुजरात विजय के बाद फतेहपुर सीकरी का, देखिए फतेहपुर सीकरी का निर्माण ये नहीं कहा जा सकता है कि केवल गुजरात विजय के बाद हुआ था या किसी एक उपलक्ष्य में नहीं हुआ था। उसके बहुत सारे कारण थे। हम एक सेपरेट वीडियो आपको इस पे बनाऊंगा, बहुत सारे उसके रीज़न थे। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग यहाँ इतना याद रखिए कि जो निर्माण कराया था अकबर ने करवाया था। यहीं पे बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया है। गुजरात विजय के बाद इसका निर्माण कराया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सलीम चिश्ती का मकबरा यहीं है। सलीम चिश्ती का क्या है? मकबरा यहीं पे है, याद रखिएगा। सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में किस सूफी संत का मकबरा है पूछ लेता है तो वो है सलीम चिश्ती का मकबरा। देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न आता है कि जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल जो था वो यहीं पे था। अगला जो पॉइंट बनता है दोस्तों, पंचमहल का निर्माण क्या हुआ था? पंचमहल का भी निर्माण यहीं पे हुआ था। पंचमहल का भी निर्माण क्या हुआ था? यहीं पे हुआ था। तो देखिए अभी तक हमने कितने पॉइंट पढ़े? फतेहपुर सीकरी निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। बुलंद दरवाजे का निर्माण यहीं करवाया गया है। गुजरात विजय के बाद ऐसा कहा जाता है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ, लेकिन इसके पीछे और भी इतिहास रहे, लेकिन आप लोग यहाँ इतना याद रखिए। फिर अगर जो हम बात करें सलीम चिश्ती के मकबरे की, तो सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। जोधाबाई का महल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। और पंचमहल का निर्माण कहाँ कराया गया है? वो भी फतेहपुर सीकरी में ही करवाया गया है। चलिए इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे मूव करेंगे। बीरबल
भवन का भी निर्माण, देखिए याद रखिएगा, बीरबल भवन, बीरबल भवन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीरबल भवन, बीरबल बीरबल भवन, बीरबल भवन का भी निर्माण कहाँ पे है, यहीं पे करवाया गया है। तो देखिए दोस्तों, बस इससे यही प्रश्न ही बनते हैं। देखिए एक और इनके बारे में एक फैक्ट यहाँ पे है कि जो अकबर थे वो कुछ समय के लिए अपनी राजधानी यहाँ पे स्थानांतरित किए। कहाँ पे स्थानांतरित किए, फतेहपुर सीकरी में कुछ समय के लिए क्या किए, अपनी राजधानी कहाँ पे बनवाए, फतेहपुर सीकरी में। किंतु ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम यहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम थी, पानी की यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने पुनः अपनी राजधानी जो थी वो आगरा में शिफ्ट कर लिया, यानी पुनः अपनी राजधानी आगरा में ला लिया। ठीक है, तो आप लोग इतना पॉइंट याद करिएगा दोस्तों, इतना पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और इससे ज़्यादा कुछ बनता नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। 2 पार्ट हमारे यहाँ पे ख़त्म होते हैं, 2 पार्ट अभी इसका और आएगा जो 30 मिनट का ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, मेरी गारंटी है। 2 घंटे से कम में भी दोस्तों, 2 घंटे से कम में ही आप लोग 1 या 2 प्रश्न अवश्य ही हर एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। आप लोग इतना पढ़ लीजिए। जो समूह ग और ख की नौकरियां दोस्तों, 1 प्रश्न अवश्य ही, अगर जो इस टॉपिक, ये टॉपिक सिलेबस में है तो 1 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और आप प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर विजिट करिए, ताकि आपको पता चले कि इस चैनल पे क्या उपलब्ध है। प्लेलिस्ट में जाएंगे दोस्तों तो जीके से संबंधित कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है, ठीक है, कि जो आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिल जाएगा। आप जाएंगे आपको वहाँ पे वन लाइनर मिलेगा, आप वहाँ जाएंगे आपको एमसीक्यू मिलेगा, हर प्रकार के प्रश्न आपको वहाँ पे मिलेंगे, साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, रीजनिंग के टेस्ट पेपर भी आपको मिलेंगे, सब कुछ वहाँ पे मिलने वाला है। तो प्लीज़, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो एक कमेंट अपेक्षित है आप लोगों से, एक कमेंट कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।